हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 12। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें यूए और बायशा को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूए कह रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया ब्लैक बॉल। इस बात पे बायशा इनका हाथ दूर करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, एंड मैं ब्लैक बॉल या और कुछ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुमसे कोई ना कोई गलती हुई है। जिस पे यूए कहता है कि फेमिंग पैथल स्क्वाड ही है जो कि हम दोनों को याद है, एंड सिर्फ हम दोनों ही वो पर्सन है जो कभी भी यूगई को हर्ट नहीं करना चाहते थे। कि तुम इस बात से भी इनकार करोगे? मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें देखकर, एंड तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो, प्रीटी लग रहे हो जब तुमने अपने आप को पूरी तरह से ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर लिया है। एंड उसे गले लगाते हुए कहता है, तुमने ये सारी बातें मुझसे छुपाई क्यों? तुम हमेशा से ही मेरे साइड थे। तो मुझे अपने बारे में बताया भी नहीं कि तुम जिंदा हो और मरी नहीं। लेकिन जो बायशा है उसे इन सारी बातों से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, एंड वो अपनी मैजिक पावर्स को यूज़ कर रहा था। जिस पर यूए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम आखिर क्या कर रहे हो? कि तुम फिर से मेरी मेमोरीज़ को डिलीट करने वाले हो, जैसे तुमने कैपिटल में किया था। जिस बात पे बादशाह उससे अपने हाथ छुड़ाता है, एंड यूए कहता है कि मैं बस अपनी स्विचर पावर्स को वापस ला रहा था ताकि हम दोनों साथ में काम कर सकें। एंड बादशाह इस पर कुछ भी नहीं कह पाता। अगर तुमने मेरी मेमोरीज़ को डिलीट कर दी तो मैं किसी भी तरह उन्हें वापस ले आऊँगा, चाहे कैसे भी हो। तुम्हें याद रखना चाहता हूँ। एंड ब्लैक बोल, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझे सच बताना, क्या मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, या फिर मैं तुम्हें याद करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया? क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दोगे कि मैं तुम्हें भूल गया था? तुम मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जिसे सुनकर जो बादशाह है वो यूए को गले से लगा लेता है, एंड यूए उसका नाम लेता है ब्लैक बोल। एंड जो बादशाह है वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड यूए कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। एंड बादशाह कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। जिस बात पे यूए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हर्ट कर दोगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे ब्लैक बॉल हो। जिस बात पर बादशाह उसे खुद से दूर करते हुए बॉल की तरफ पुश करता है, एंड उससे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो। एंड उसके कपड़े भी उतार रहा होता है और कहता है कि अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए एबनॉर्मल फीलिंग्स हुई तो क्या तुम फिर भी मुझ पर बिलीव करोगे? जिस पर यूए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, एंड तुम बिना रीज़न के मुझे लॉक क्यों करना चाहते हो। लेकिन दिस टाइम जब हम इतने सालों बाद मिले हैं और तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा था और मुझे बाइट किया था, तुम बस मेरे प्रीशियस ब्लैक बॉल हो, मेरे ब्लैक बॉल। सो इस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी तुम चाहते हो, जब तक भी तुम चाहोगे। जिसे सुनकर बादशाह की आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, एंड वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जिस बात पर यूए को याद आता है कि क्या मैं कुछ भी नहीं जानता। एंड फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये दोनों लास्ट टाइम मिले थे तो ये किसी बात पे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे। एंड यूए सोचते हुए कहता है कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम हम जब मिले थे तो हम काफ़ी किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे, एंड जो ब्लैक बॉल है वो मुझसे नाराज़ होकर यहाँ से चला गया था। एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहीं पे रहूँगा कल्टीवेशन वर्ल्ड में, ताकि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकूँ। लेकिन अचानक से मैं 21st सेंचुरी में चला गया। लेकिन मुझे याद है कि जाने से पहले मैंने बादशाह को कहा था कि वो श्वानलिंग माउंटेन पर चला जाए मेरे मरने से पहले। क्या यही रीज़न है कि मेरी मेमोरीज चलेगी, या फिर कुछ और रीज़न है मेरे मरने का? एंड यहाँ पे हमें बादशाह एंड यूए को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूए के सीने में एक नाइफ़ लगा होता है। एंड इन सब बातों को याद करके यूए के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है, जिस पे बादशाह उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? एंड जो यूए है वो बादशाह का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि ब्लैक बॉल, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। हम दोनों साथ में फेस करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस बात पर बादशाह एक सैड फेस के साथ उसे ओके कह देता है, एंड उसके हाथों को पकड़ के उसके ऊपर एक स्पेल यूज़ करता है, जिस पे वो लिखता है श्वानलिंग नहीं, यूए। एंड उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है कि ये स्पेल जो है वो उसके मरते दम तक रहेगा। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये स्पेल जो है वो एक प्रॉमिस टाइप का है। जिस बात पे यूए याद करता है स्पेल, वो भी तुम्हारे मरने तक। एंड फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो टीचर है वो उन्हें अलाइंगेंस स्पेल के बारे में बता रहे होते हैं, जो स्पेल अभी बादशाह ने यूए के ऊपर यूज़ किया है। एंड इस टाइम पर यूए जो है वो सो रहा होता है, एंड बादशाह उसे उठाने की कोशिश करता है, एंड जो टीचर है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं यूए, एंड तभी जो यूए है वो उठ जाता है। एंड जो टीचर है वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो स्पेल अभी बताया, तुमने क्या उसे पेपर पे ड्रॉ किया? एंड यूए कहता है स्पेल, कौन सा स्पेल? एंड वो मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं जो टीचर ने कहा था, शायद उन्होंने कुछ लीजेंड कहा था। जिस पर ब्लैक बॉल उसकी हेल्प करता है, एंड उसे चीटिंग में दिखाते हुए कहता है कि ये है वो स्पेल। जिस बात पे यूए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, वेल डन माय बॉय ब्लैक बॉल।
जिसके बाद वो भी चीटिंग करके मास्टर को दिखा देता है कि मास्टर हो गया। जिस पे मास्टर उसे डांटते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें अंधा दिखाई देता हूँ, जाके कोने में खड़े हो जाऊँ, और साथ में तुम भी, किंग श्वानयंग। एंड उसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में खड़े होते हैं। टीचर उन्हें इस स्पेल के बारे में बता रहे होते हैं कि ये जो स्पेल है बोथ साइड एक ब्लड से बनता है, जिसका मतलब है कि ये हार्ट ब्लड सेल है जो कि एक डिवाइन सेंस में बदल जाता है। एंड ये स्पेल जो है वो एक लॉयल्टी को दिखाता है, जो कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बता रहा होता है, जो कि इनके मरते दम तक होता है। एंड यूए का अभी भी इन बातों पे कोई ध्यान नहीं होता। एंड वो ब्लैक बॉल को बोलते हुए कह रहा होता है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें भी पनिशमेंट मिले। जिस पर ब्लैक बॉल जो है वो यूए का हाथ पकड़ता है एंड उसके हाथों पे स्पेल ड्रॉ कर रहा होता है। यूए कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या ये वही स्पेल है जो मास्टर ने हमें बताया था, द अलायंस स्पेल है ना। जिस पर यूए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जिस बात पर यूए पहले अपने हाथों को देखता है एंड फिर ब्लैक बॉल को गले लगाते हुए कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगसुई जो है वो कहता है कि यूए तुम अर्थ को कैसे बचाओगे फर्स्ट प्लेस पे आके, जब पूरा दिन तुम सोते ही रहते हो। आखिर तुम फिर से फर्स्ट आ कैसे गए, सच बताओ, क्या तुमने चीटिंग की है। एंड यूए कह रही होती है कि तुम कितना ज़ोर से चिल्ला रहे हो। एंड यहाँ पर यूए कहता है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, लेकिन मेरे खुद के स्ट्रेंथ है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जीनियस हूँ। जिस पर यूए कहती है कि बकवास बंद करो, वो ब्लैक बॉल है जो कि तुम्हें सीक्रेटली टीच करता है और पढ़ने में हेल्प करता है। एंड तभी वहाँ पे दो पर्सन आते हुए कहते हैं कि स्वान लिंक के तो मेरी भी हेल्प करोगे। एंड वो होते हैं पैथम कल्टिवेटर एंड बुद्धस कल्टिवेटर। एंड ये कह रहे होते हैं मैं अलाइन में और कोडमैनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा बरी हूँ। अलायंस में मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बार बार इसमें फ़ेल हो जाता हूँ। एंड जो तीरोंग है उसके हाथों में काफ़ी सारी बुक्स होती हैं या फिर पेपर्स होते हैं। एंड तभी एक पर्सन वहाँ पे आते हुए कहता है कि ये टाइम इस चीज़ के लिए वरी करने का नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपने मार्क्स को डिस्कस कर सकें, जो कि है यंग जिमिंग। एंड मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं तुम सबको उनके पास लेके जाऊँ, इसलिए फॉलो करो। जिस पर यूगे कहती है यूए आखिर यंग जिमिंग का मतलब क्या है। एंड यूए कहता है कि मुझे नहीं पता। जिस बात पे ये दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं एंड कहते हैं इस टाइम पे जो मॉन्स्टर क्लैंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट हैं एंड फिर से वो कुछ करने वाले हैं, शायद इस बारे में बताने वाले हो। एंड यूगे कहती है अच्छा, तो आखिर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। एंड क्या तुमने नोटिस किया है कि यंग जिमिन काफ़ी ज़्यादा वरी रहता है। जिस पर जो तीरोंग है वो कहती है उसके कज़न की वजह से है। आई फील सो सॉरी, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है यांग जिमिन के लिए, क्योंकि उसके कज़न्स की वजह से वो हमेशा बुली होता रहता है। एंड जोंग वेलिंग है जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता है और उसकी हेल्प करता है, जो कि ये बुद्धिज्म कल्टिवेटर है। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर हमने कभी नानयांग एकेडमी को छोड़ दिया एक दिन, तो हम सब में से सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला यांग जिमिंग होगा। एंड जिसके बाद दिखाया जाता है ये क्लासरूम में पहुंच जाते हैं एंड यांग जिमिंग कहता है कि मास्टर मैं सबको ले आया। एंड मास्टर उसे अपनी बातों को केयरफुली सुनने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं जुई यांग मास्टर क्लैन का लॉर्ड है, वो अपनी आर्मी को लीड कर रहा है ताकि वो जिनशुई फॉन्ट के ऊपर अटैक कर सके, और इसीलिए वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। इस वजह से सभी मास्टर्स एकेडमी के मास्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो जिंग फोर्ट को कुछ टाइम के लिए वापस भेज देंगे, और इसका मतलब है कि नानयान एकेडमी जो है वो कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी क्लोज रहेगा। सो इसलिए तुम सब अपने घर वापस जा सकते हो। जिस पे यू ये शौक होते हुए कहता है कि क्या, एंड वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमें भी यूजिंग के पास जाना है ताकि हम उसकी हेल्प कर सकें। हमने इतने सालों तक कल्टिवेटर इसलिए नहीं किया है ताकि हम उसकी हेल्प भी ना कर पाए। जिस बात पर जो मास्टर है वो कहते हैं नानिया एकेडमी तुम्हें सिर्फ टीच करता है, हमारे पास कोई भी राइट नहीं है ताकि हम तुम लोगों को कमांड दे सकें, इसलिए तुम्हें अपने घर जाके अपने एल्डर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस बात पे यूए कहती है कि कम ऑन इट्स ओके, हमारे मास्टर ने हमें वर्ल्ड को सेव करने से रोका नहीं है। एंड जो जिनसुई है वो कहता है कि मेरे फादर जो है जिनसुई फोर्ट में होंगे, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। जो यूगे है वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि सच में क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर तुम वहाँ जाओगे और तुम्हारे फादर तुम्हें मारेंगे कि तुम बिना किसी डिस्कशन के इतनी रिस्की जगह पे आ गए। जिस पर जिंगसुई है वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, और वैसे भी बैटलफील्ड में यही नहीं होगा तुम्हारी टेक केयर करने के लिए, सो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एंड जो यीतोंग है वो सभी बुक्स को अपने डेस्क पे रखते हुए कहती है कि मेरी जो फैमिली है वो साउथ सी में रहती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल वाला काम हो जाएगा कि मैं वहाँ जाके उनसे परमिशन लूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट तुम्हारे साथ जाऊँगी, और वैसे भी बैटलफील्ड में किसी न किसी डॉक्टर की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। एंड जो बुद्धिज्म
कल्टिवेटर होता है वो कहता है कि बुद्धिज़्म कल्टिवेटर होने के नाते मेरा काम है कि मैं इवल चीज़ों से लोगों को प्रोटेक्ट करूं और इसीलिए मैं भी चलूँगा। एंड जो यंग जिमिन है वो कहता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है जो मेरी टेक केयर कर सके और इसीलिए अगर बैटलफील्ड जैसी जगह पे मैं मरूंगा तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। एंड यूगी खुश होते हुए कहती है इसका मतलब है कि हम सब चल रहे हैं, जिस पे जिनशुई कहता है कि नहीं, अभी 1% बाकी है जिसने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बोला है। एंड यूए ब्लैक बॉल को देखते हुए कहता है एंड सोच रहा होता है कि क्या ब्लैक बॉल मॉन्स्टर क्लान से इस वजह से वो अनईजी फील कर रहा है और डर रहा है वहाँ जाने से। लेकिन जो ब्लैक बॉल है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ तुम जाओगे, जैसा कि मैंने हमेशा किया है तुम्हारे पीछे आने का काम। सभी लोग जो है वो जिनयांग फोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी पॉइंट पर ये वाला एपिसोड हो जाता है ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।